मेगा कवरेज में सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी होगी आपके सामने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद की उस हकीकत की, उस सुबह की ये पहली तस्वीर सीधे ईडी ऑफिस के बाहर से सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां देखिए किस तरीके से ईडी के लॉकअप में केजरीवाल को देखते हुए बड़ी खबरें और बड़ी बातें आज टीवी9 भारतवर्ष आपको इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए बताएगा। मेरे सहयोगी अशोक इस वक्त मेरे साथ हैं और अशोक, मैं चाहूंगी ईडी ऑफिस के इस पूरे रूट को एक बार आप दिखा दीजिए, क्योंकि ये वो रूट है जहां आपसे थोड़ी देर बाद सभी लोग एकजुट होते हुए, जो तस्वीर रात की थी वही कमोबेश स्थिति अब से थोड़ी देर बाद भी देखने को मिल सकती है। वो स्थिति क्यों ऐसी होगी? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में होने वाली पेशी को देखते हुए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से समर्थक सड़क पर जुट रहे हैं, एक गिरफ्तारी से पहले किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ी बातें कही गई। टीवी9 भारतवर्ष अब आपको वही खास बातचीत भी दिखाने वाला है, वहीं इसी ग्राउंड रियलिटी की एक एक तस्वीर भी होगी आपके सामने। सबसे पहले सुनिए, ईडी के शिकंजे में आने से पहले, गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया। लोकसभा चुनाव का आगाज बस कुछ वक्त में ही होने वाला है और उस वक्त में देश की सियासत में कुछ अहम चेहरे हैं और उसमें से एक अहम चेहरे अरविंद केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल यानी देश की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट। अरविंद केजरीवाल जिनकी ज़रूरत इस वक्त बहुत सारे लोगों को है, उन्हें किसकी ज़रूरत है इस पर बात करेंगे। लेकिन इस संवाद को अरविंद जी मैं शुरू करूं उससे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स। राहुल जी, मैं कोई नेता नहीं हूँ। फिर से मैं यही कहूँगा, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा लिखा हूँ। काम करवा लो मेरे से जितना देश की तरक्की के लिए मेरे को मौका दिया आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो काम करना चाहते हैं अरविंद जी, लेकिन जो एजेंसीज काम करना चाह रही हैं आप उसमें सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। ईडी जिसको लेकर के कहा जाता है कि उनका दावा है कि उनके पास में आपकी मोटी फाइल है, लेकिन अब आपके घर पे भी एक मोटी फाइल बन गई है जो लगातार उनके सम्मन आ रहे हैं। 8वां सम्मन आज आ गया। आप जा क्यों नहीं रहे ईडी के दफ्तर? देखिए, ये 2 साल से इनका केस चल रहा है। कहते हैं कोई शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में। 2 साल से इनका केस चल रहा है। इन 2 सालों के अंदर पता नहीं 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके, पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके। इनको अभी तक एक नए पैसे की रिकवरी नहीं हुई। पता नहीं कितने रेड मार चुके। मनीष जी के यहाँ कितनी बार रेड मार चुके, हमारे लोगों पे कितनी रेड मार चुके। मनीष जी अंदर हैं, सतेंद्र जैन अंदर हैं, विजय नायर अंदर हैं, सबके, संजय सिंह अंदर हैं, सबके यहाँ रेड हुई। किसी के यहाँ कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जज साहब ने बार बार बोला कि एक आपके पास जरा सा भी एविडेंस नहीं है इस केस के अंदर। दिस केस विल नॉट स्टे फॉर 2 minutes ऑल्सो इन द ट्रायल कोर्ट। ये जज के रिमार्क्स थे। तो जाहिर तौर पे इनका मकसद कोई जांच वांच करना नहीं है। ये केस जांच करने के लिए नहीं है, ये केस आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए है। ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर ऐसी पार्टी बता दी जिसके टॉप के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के नेता जेल के अंदर बैठे बिना किसी आरोप के। कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। तो ये आम आदमी पार्टी को क्यों क्रश करना चाहते हैं? मुझे लगता है देश नहीं दुनिया के इतिहास में ये अकेली पार्टी है जिसकी 10 साल के अंदर 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई। आज हमारी अकेली पार्टी है जो जनता के मुद्दों की बात करती है। इन लोगों से पूछ लीजिए इनको क्या चाहिए। इनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, बीमार हो जाए घर में तो उसका इलाज कराना है, इनको सड़क चाहिए, इनको बिजली चाहिए, इनको पानी चाहिए। कौन सी पार्टी इन मुद्दों की बात करती है? केवल हमारी पार्टी इन मुद्दों की बात करती है। तो ये इनको अगर बीजेपी को आज खतरा है भविष्य में, तो केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं निपिंग इन द बड, वो आम आदमी पार्टी को अभी क्रश कर देना चाहते हैं कि भविष्य का कोई खतरा ना बचे। तो इनका कोई जांच वांच इनका मकसद थोड़ी है। अरविंद जी, लेकिन आम आदमी के मन में जो सवाल है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल इतने बुलाने के बाद क्यों नहीं जा रहे? कुछ गिरफ्तारी का डर है क्या? और आपकी पार्टी जो बार बार कहती है हर बार जब सम्मान आता है कि देखिए गिरफ्तार कर लेंगे, ये जो कहते हैं बार बार, ये क्यों कहते हैं? उत्सुकता है, उम्मीद है, या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है? पूरा देश देख रहा है, जब इनका मकसद जांच करना नहीं है तो इनका मकसद गिरफ्तारी करना है। इन्होंने, जैसे मैंने कहा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको गिरफ्तार कर लिया। अब ये केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आज मेरे पास कुछ वॉलंटियर्स का फ़ोन आया, वो
कच्ची कॉलोनियों में घूम रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके बताया सर यहाँ पे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि अपने केजरीवाल को बोल देना बिल्कुल नहीं जाएगा ईडी में। बहुत अच्छा कर रहा है जो वो ईडी में नहीं जा रहा। ईडी का मकसद, केंद्र सरकार का मकसद कोई जांच वांच करना नहीं है। केंद्र सरकार का मकसद केवल और केवल केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। तो इनका मकसद जांच से कोई, आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन एजेंसीज का मकसद कोई जांच तो रह ही नहीं गया। जगह जगह ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ रहे हैं। एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, सरकारें गिरा रहे हैं, एमएलएज को एक चीज बताओ, शिवराज सिंह चौहान बड़े कद्दावर नेता होते थे, छोटे मोटे नेता थोड़ी थे हमारे देश के। 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर थे, 3 या 4 टाइम्स चीफ मिनिस्टर थे, 3 टाइम्स। वसुंधरा राजे जी कद्दावर नेता होती थी, एक झटके में उठा के उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को परे कर दिया। एक झटके में उठा के उन्होंने वसुंधरा राजे को परे कर दिया। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ईडी नहीं होती तो आज इन दोनों ने अपनी अलग पार्टी बना ली होती और बीजेपी की नाक में दम कर दिया होता इन दोनों ने। ईडी से डरा डरा के आज केंद्र सरकार चली ईडी से रही है। इस पार्टी को तोड़ दो, उस सरकार को गिरा दो। ये क्या है? ये जनतंत्र नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है जो भी हो रहा है देश के अंदर। अरविंद जी, तो आज आप इस मंच पे कह रहे हैं कि ईडी सम्मन भेजती रहे, आप नहीं जाएंगे? मैं वही करूंगा जो कानूनी रूप से जायज है। अब मैं कानून पे आ जाता हूं, पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए। मैं कुछ सम्मन पे नहीं गया। ईडी ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। अब मैं कोर्ट में जाके कोर्ट को बताने वाला हूं कि कैसे ईडी के सम्मन इल्लीगल हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि ईडी जो सम्मन भेज रही है वो इल्लीगल है, कानूनी रूप से सही नहीं है। मैं कोर्ट में जाके बताऊंगा। तो अब जब तक खुद ही ईडी वाले कोर्ट में गए, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तो ईडी को इंतजार करना चाहिए। वो ईडी कोर्ट के, भाई आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है क्या? आप ही तो गए हो कोर्ट में, कोर्ट पे भरोसा रखो। कोर्ट का जजमेंट आ जाने दो। कोर्ट का जजमेंट आने तक इंतजार नहीं करते। रोज कल एक जवाब दिया, आज फिर एक सम्मन आ गया, कल फिर एक सम्मन आ जाएगा। तो ये तो एक तरह से तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। कोर्ट कहेगा तो जाएंगे आप? कोर्ट कहेगा तो जाएंगे। कोर्ट कहे तो सही। इनके सम्मन जो है वो बिल्कुल इलीगल है। और क्यों इलीगल है मैंने इनको कानूनी जवाब दिया है, लेकिन मेरे ऑब्जेक्शंस का वो जवाब ही नहीं देते। अरविंद जी, जब आपने कोर्ट की बात की तो आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, बेल नहीं मिल पा रही है उन्हें। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप अदालत के सामने ऐसी बातें नहीं रख पा रहे कि वो निर्दोष हैं और कम से कम बेल तो दे ही दीजिए? 2 चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला, आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने बार बार कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, 1 पैसे की रिकवरी नहीं है। ये केस 2 मिनट के लिए नहीं टिकेगा। ये तो उनकी लाइन थी, ये केस 2 मिनट में नहीं चलेगा। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? किसी को नहीं मिल रही जमानत ईडी के केस के अंदर। क्यों नहीं मिल रही? अभी तक देश का कानून ये होता था, क्रिमिनल लॉ ये होता था, यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा, आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई, आपको गिरफ्तार करते थे, आपसे पूछताछ करते थे और पूछताछ के बाद 10-15 दिन के बाद आपको बेल मिल जाती थी, आप घर आ जाते थे, फिर आपके ऊपर मुकदमा चलता था। मुकदमे में अगर आप दोषी पाए जाते थे तब आपको सजा होती थी और आप जेल जाते थे। अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने लिख दिया। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। मुकदमे तो इस देश में 15-15 साल चलते रहते हैं। तो 15 साल तक आप मनीष सिसोदिया को जेल में रखोगे? तो ये बेल इसलिए नहीं मिल रही कि वो दोषी हैं, बेल इसलिए नहीं मिल रही कि उन्होंने ये पूरा कानून पलट दिया। इसीलिए ईडी की वजह से आज पार्टियां टूट रही हैं। आप पहले जो कानून था, भाई आपने एफआईआर करी, आप गिरफ्तार कर लो मुझे, मेरे से पूछताछ कर लो, 10 दिन में 15 दिन में मेरे को बेल मिल जाती थी। अब बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक पूरा मुकदमा ट्रायल पूरा होके आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। ये तो गलत कानून है। अरुण जी, जो आपने बात कही कि ईडी की वजह से पार्टी टूट रही है कई, आपने अभी हाल फिलहाल में आरोप लगाया था कि आपकी पार्टी के विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश की गई और 25 करोड़ रुपए ऑफर दिए गए।
वो मामला थोड़ा आप बताएं। ये कई बार इन्होंने कोशिश कर ली, ये पहली बार नहीं है, उसके पहले भी इन लोगों ने कोशिश की है। ये ऑपरेशन लोटस 2016-17 से चल रहा है इनका। ये कई बार इन्होंने हमारे एमएलएज को खरीदने की कोशिश की, हमारी पार्टी को ये तोड़ नहीं पा रहे हैं आज तक। इन हमारे एमएलएज, आपको याद होगा जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी 28 एमएलए थे हमारे, 36 चाहिए थे, 8 की कमी थी, और इनके 32 थे, इनके बीजेपी के 32 थे, इनको केवल 4 एमएलए तोड़ने थे। 28 में से हमारे 4 एमएलए भी नहीं तोड़ पाए। इन्होंने बहुत कोशिश की उन दिनों में। तो ये कई बार कोशिश कर चुके हैं हमारी पार्टी तोड़ने की, हमारे एमएलए तोड़ने की, लेकिन हमारे लोग मजबूत हैं, हमारे साथ खड़े हो। हमने कोई गलत काम नहीं किया। राहुल जी, आज अगर किसी पे ईडी का, सीबीआई का शिकंजा होता है, अगर वो दोषी है, अगर उसने गलत काम कर रखा है, वो तुरंत बीजेपी में चला जाता है और उसको फिर सारी फाइलें उसकी रफा दफा हो जाती है। अगर कोई दोषी नहीं है मनीष सिसोदिया की तरह, तो उसको 10 बार कोशिश की जाती है बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए, वो अड़ा रहता है। उसे पता है आज नहीं तो कल मैं बाहर तो आ ही जाऊंगा। तो आज ईमानदार की परिभाषा ये नहीं है कि आपको ईडी ने गिरफ्तार किया। आज ईमानदार की परिभाषा है ईडी के एक्शन के बाद अगर आप बीजेपी में चले गए तो आप बेईमान हो, और अगर ईडी के एक्शन के बाद भी आप डटे रहे और जेल चले गए, आप ईमानदार हो। इसका मतलब आपने कोई गलत काम नहीं किया। अरविंद जी, मुझे याद आ रहा है जब आपकी सरकार बनी थी तब आपका एक ऐड बहुत चला था उस समय, और उसमें आपने कहा था कि अब कोई अगर रिश्वत देने आए तो उसका स्टिंग कर लेना और हमें भेज देना और हम कार्रवाई करेंगे। या आपके विधायक उनका स्टिंग क्यों नहीं कर लेते जो आपको ऑफर कर रहे हैं? स्टिंग पहले किए भी हैं हमारे, 1 या 2 स्टिंग हमने जारी भी किए थे। लेकिन राहुल जी, सारा दिन अब आप आए हमारे पास, आप मेरे दोस्त हो और आप उन लोगों का मैसेज लेके आए। मान लीजिए अब मैं अपने फ़ोन पे आपकी रिकॉर्डिंग थोड़ी करूँगा यार। आप मेरे पास मान लीजिए मैसेज लेके आए, आपने कहा अरविंद जी वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मनीष को भी छोड़ देंगे, सतिंदर को भी छोड़ देंगे, संजय सिंह को भी छोड़ देंगे, आप ये इंडिया गठबंधन मत करो। अब मैं यार आपकी थोड़ी वो करूँगा, आप मेरी और आपकी तो दोस्ती है ना। तो मैं अब आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा और फिर जनता को दिखाऊंगा, तो रिश्ते खराब होते हैं। इसी तरह से करते हैं ये लोग, इसी तरह से करते हैं। मैं कितनी कहानियां सुनाऊं आपको। अच्छा, आपने मेरा नाम लिया तो कोई एक नाम, आप नहीं करते, कोई एक नाम तो बता दीजिए, कोई एक नाम तो बता दीजिए जो ऑफर लेकर आया हो आपके पास और कहा हो। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस टाइम देश में चल क्या रहा है। इंडिविजुअल्स इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कुछ इस देश के अंदर इस वक्त घटित हो रहा है वो अच्छी चीज़ नहीं है देश के लिए, इससे तरक्की नहीं होती। आज जिस तरह से भाई चुनाव हुए, चुनाव में हमारी आपकी लड़ाई है, हम चुनाव लड़े, आप चुनाव लड़े, आप जीत गए आप सरकार चलाओ, वो जीत गए वो सरकार चलाओ। जो जीत गया वो सरकार चलाए 5 साल, जनता को पसंद आएगी उनको दोबारा वोट दे देंगे, जनता को नहीं पसंद आएगी उनको वोट दे के निकाल देंगे। अब दिल्ली के अंदर में सरकार ही नहीं चलाने देते, हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं। पिछले साल इन्होंने एलजी के जरिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की दवाइयाँ बंद करा दी। अच्छी चीज़ है कि 2 महीने तक दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ बंद करा दी, टेस्ट बंद करा दिए। कई मोहल्ला क्लिनिक हमारे रेंट पे चल रहे हैं, किराए पे, उनका रेंट बंद करा दिया, पेमेंट बंद करा दिया, बिजली का पेमेंट लड़ के इनसे मैंने सारा दोबारा ठीक कराया। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है भाई। हम जीत गए, हमें काम करने दो। अब अगली साल चुनाव है दिल्ली का, फिर लड़ लेंगे चुनाव। तुम अपना अच्छा काम करो, तुम्हारे पास केंद्र सरकार इतनी बड़ी सरकार है, तुम दिल्ली में इतने अच्छे काम करके दिखाओ ना, लोग कहें भाई इनको वोट दो। वो खुद भी काम नहीं करते, हमें भी काम नहीं करने दें। ये गलत बात है, इससे देश की तरक्की नहीं होती।